इसकी पहली की तासिका में हम लोगों ने यह गुरुवाणी के पहले दो पद देख लिए थे। आज हम अन्य शेष 3 पदों को देखने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि पहले पद में आपने देख लिया है ये गुरु नानक जो है वह कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु का नाम स्मरण नहीं करते, ऐसे और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोगों की अवस्था व्यर्थ उगने वाली जो तिल का पौधा है, झाड़ी है, उसके समान उनकी अवस्था होती है। जिस प्रकार वह वनस्पति फलती है, फूलती है, लेकिन लोग उसे स्पर्श तक नहीं करते हैं, यानी उनका जीवन व्यर्थ होता है। उसी प्रकार ऐसे जो अहंकारी लोग हैं, ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी मानने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों से यह दुनिया, यह संसार किनारा कर लेती है। दूसरे पद में आपने देख लिया था कि प्रभु का नाम स्मरण जो है उसका महत्व इसमें बताया है कि हमें अपने मोह को जलाकर या घीसकर उसकी छाई बनानी है, बुद्धि को कागज बनाना है, प्रेम भाव की कलम बनवानी है, चित्त को लेखक बनवाना है, और फिर यह गुरु से पूछकर सोच समझकर हमें प्रभु का नाम स्मरण करना है। प्रभु के नाम की स्तुति हमें लिखनी है, और यह भी लिखना है कि प्रभु का कोई अंत भी नहीं है और प्रभु के लिए कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे का पद जो है वह देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी आपको यह पद दिखाई देता होगा। पद इस प्रकार का है, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जीन खिनु पलू नामू न बिसरे ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजेगु, हिंसा हाउ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। अब यह पद आपको वैसे कठिन लगता होगा, क्योंकि जो भी शब्द है उनकी भाषा में यह अलग अलग भाषाओं के शब्द, मैथिली, खड़ी बोली, इन भाषाओं के, ब्रज भाषा, सभी भाषाओं के मिक्स ऐसे शब्द उसमें आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द जो है वह देखेंगे। अहिनिसी, अहिनिसी का अर्थ होता है दिन रात, रात दिन। सारी का अर्थ होता है स्मरण करना, स्मरण। जिन, जिन का अर्थ है जिनने। खिनु पलू, खिनी पलू का अर्थ होता है हर क्षण, हर पल। बिसरे, बिसरे का अर्थ होता है भूलना। ज्योति ज्योति, ज्योति ज्योति का अर्थ होता है ध्यान। बाद में सुरती, सुरती का अर्थ भी वही है, ध्यान इस अर्थ में। और संजोगु, यहाँ पर संजोगु का अर्थ होता है तल्लीन होना, मग्न होना। और अंतिम इसमें यह हार, हार का मतलब जो है वह है माला। और यहाँ पर एक गुरुमुख, गुरुमुख शब्द का अर्थ जो है वह है जिसने गुरु से कोई मंत्र लिया हो, यानी दीक्षित, यानी जिन्होंने कोई दीक्षा ली है गुरु से कोई मंत्र लिया है, ऐसे गुरुमुख लोग। अब यहाँ पर यह कवि नानक जी जो है वह कहते हैं कि हे मन, देखिए पहली पंक्ति, अब यहाँ का पद जो है, पहली पंक्ति जो है, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, का अर्थ होता है कि हे मन,
तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। सारी का अर्थ क्या है? स्मरण करना। या गुरु नानक कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को दिन रात भगवान के नाम का या भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए। जीन खिनु पलू नामू न बिसरेते जन विरले संसारी। और यहाँ नानक जी कहते हैं कि जो लोग जीवन में एक क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलते हैं, और नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते हैं, लगातार प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, प्रभु को न भूलने वाले जो लोग हैं, वे बिल्कुल गिने चुने हैं, विरले लोग हैं। फिर आगे की पंक्ति में देखिए, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजेगु। यह नानक जी कहते हैं कि हे मन, आपको अपना मन, अपना ध्यान जो है वह ईश्वर में लगाना चाहिए। ज्योति ज्योति मिलाइए, उस ईश्वर से, उस ईश्वर की ज्योति से हमारी ज्योति यानी हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा दिल हमें प्रभु में मिलाना है, उसमें तल्लीन हो जाना है। और जब हम पूरी तरह से उनकी ध्यान धारणा में तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तब भगवान की ज्योति से हम प्रकाशित हो जाते हैं, यानी तब हमें प्रभु के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन ये कब हो पाता है? प्रभु का दर्शन इतना आसान नहीं है। यहाँ उन्होंने एक बात, महत्व की बात बताई है। कौन सी महत्व की बात है? देखिए, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मणि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इसका अर्थ यह होता है कि जब तक आपके हृदय में, जब तक आपके मन में अहम भाव है, अहंकार है, गर्व है, या मैं, मेरा, मेरी यह भावना हम में या हमारे हृदय में मौजूद है, तब तक हमें प्रभु के दर्शन होने वाले नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत ही कठोर तपश्चर्या करते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को प्रकाट पंडित समझते हैं, और उन्हें अपनी तपश्चर्या पर, अपनी साधना पर बड़ा अहंकार होता है, और उनके मन में एक ऐसी धारणा बन जाती है कि मैंने इतनी तपश्चर्या की है, अब प्रभु को मुझे दर्शन देने ही होंगे। ये जो अहंकार है, जब तक यह अहंकार आपके मन में रहेगा, तब तक आपको प्रभु का दर्शन होने वाला नहीं है। यानी जब तक मैं हूँ, और जब आपके हृदय में कोई अहंकार नहीं रहेगा, तब आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अब इसे समझाने के लिए मैं कबीरदास जी का एक दोहा आपको बता देता हूँ। ये गुरु नानक और कबीरदास जी अगर देखे तो लगभग समकालीन ही हैं। उन्होंने कहा था, जब मैं था हरि नाही, जब हरि था मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाई। का अर्थ यह होता है, जब तक मैं था, जब तक मैं था यानी मैं, अहंकार, जिसे हम मराठी में मीपना, जब तक साधक के हृदय में अहंकार है, तब तक ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं। जब मैं था हरि नहीं, हरि यानी ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति नहीं। जब हरि था मैं नहीं, जब हरि के दर्शन हुए, तब हृदय में जरा भी कोई अहंकार नहीं था। प्रेम गली अति सांकरी, यानी ईश्वर को प्राप्त करने वाली जो गली है, जो मार्ग है, वो बहुत ही संकीर्ण है। इतना संकीर्ण है कि उसमें एक तो साधक का अहंकार टिकेगा, नहीं तो प्रभु की भक्ति टिकेगी। इतनी वह गली जो है, वह मार्ग जो है, वह संकीर्ण है। और यही बात यहाँ नानक जी ने भी बताई है। जब तक साधक के हृदय में अहंकार है, या मैं, मेरी, मेरा, ये जो भावनाएं है, तब तक हरि के दर्शन होने वाले नहीं है। और जब हमें हरि के दर्शन होंगे, तब हमारे मन में यह किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा। फिर बाद में यहाँ उन्होंने बताया है कि जिन लोगों ने यह प्रभु के नाम की माला
हार यानी माला, जिन लोगों ने प्रभु के नाम की माला जपी है, पहन ली है, यानी जो हमेशा पूरी तरह से प्रभु से तल्लीन हो गया है, एकाकार हो गया है, उनने ही प्रभु के दर्शन होते हैं। इस प्रकार की बात यह उन्होंने इस पद में बताई है। अब आगे का पद देखिए, तेरी गति तेरी गति मिति तू ही जानो, क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वहु, चेले खोजत फिरई फरमाने, समई बधु पाई यह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी हुई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। यहाँ पर देखिए कठिन शब्द जो है वखाने, वखाने का अर्थ होता है वर्णन करना। गुप्ता, गुप्ता का अर्थ होता है अप्रकट। आपे, आपे का अर्थ है आप, स्वयं। प्रगटू, प्रगटू यानी प्रत्यक्ष। बाद में आपे का अर्थ अभी आपने लिख लिया है, आपे यानी आप। सब, यहाँ पर सब का अर्थ होता है अनेक। साधक, साधक का अर्थ है भक्त। और गुरुमुख का अर्थ तो पहले ही आप लोगों ने देख लिया है, जिसने गुरु से मंत्र लिया हो, या जिसे हम दीक्षित भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह नानक जी जो है, नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी गति मिति तू ही जाने। हे प्रभु, आपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या दूसरा और क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? उसकी व्याख्या और कोई भी नहीं कर सकता। फिर वे कहते हैं कि हे प्रभु, तू आपे गुप्ता, हे प्रभु तुम अप्रकट भी हो और आपे प्रगटू, आपे प्रगटू यानी प्रकट भी हो, प्रत्यक्ष भी हो। यानी इस प्रकार उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप या तुम प्रकट भी हो और अप्रकट भी हो। आपके अनेक रंग हैं, आपे सब रंग भाने, सब यानी अनेक। हे प्रभु, आपके अनेक रंग है। फिर आगे वे कहते हैं, साधक सिद्ध गुरु वहु, चेले खोजत फिरई फरमाने। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए, आपका रूप पाने के लिए, आपका दर्शन पाने के लिए अनेक साधक, अनेक सिद्ध, अनेक गुरु, अनेक आपके चेले रात दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको पाने के लिए, आपको खोजते हुए, आपको ढूंढते हुए इधर उधर वे फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। फिर आगे वे कहते हैं, समय ही बधु पाई यह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। और फिर यहाँ पर नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिन्होंने अपने नाम का स्मरण किया है, नाम स्मरण किया है, उन्होंने या ऐसे जो लोग हैं, उनने इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई चिंता का कारण नहीं है। जिन्होंने आपका नाम स्मरण किया है, ऐसे लोग, उन्हें आप भिक्षा के रूप में, प्रसाद के रूप में, तुम्हारे दर्शन जो है वह दर्शन उन्हें मिल जाते हैं। दर्शन कऊ कुरवाने, ऐसे लोगों को आपके दर्शन का लाभ हुआ है, या दर्शन की प्राप्ति उन्हें हुई है। तुम्हारे इस, आगे देखिए, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख शोभी हुई, नानक सब जग जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई।
यहाँ पर वे कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। गुरुमुख यानी जिन्होंने गुरु से कोई दीक्षा ली है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग ही आपके इस खेल को समझ सकते हैं, सामान्य लोग नहीं। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग से विद्यमान रहते आए हो, आपके सिवा और कोई नहीं। नानक सब जुग, जुग यानी युग, आपे वर्ते दूजा और कोई नहीं। यानी हे प्रभु, इस संसार में केवल आप ही युगों युगों से विद्यमान है और विद्यमान रहेंगे, आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं रह सकता। इस प्रकार की बात यह उन्होंने बताई है। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ इस पद में नानक जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के जो रहस्य है वे रहस्य केवल तुम ही जानते हो, अन्य कोई उसे नहीं जान सकता, उसकी कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप प्रकट रूप भी हो, हे प्रभु आप अप्रकट रूप भी हो, हे प्रभु आपके अनेक रंग है और आपको पाने के लिए अनगिनत भक्त, सिद्ध, तुम्हारे शिष्य, गुरु, यह सब आपको रात दिन ढूंढते रहते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने आपके नाम स्मरण की स्तुति की है, जो लोग आपका नाम स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों को आपने भिक्षा के रूप में, दान के रूप में, प्रसाद के रूप में आपके दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख यानी जिन्होंने गुरु से कोई दीक्षा ली है, ऐसे लोग ही समझ सकते हैं। और हे प्रभु, इस संसार में युगों युगों से आप ही विद्यमान है, आपके सिवा और कोई नहीं है। इस प्रकार की बात उन्होंने इस पद में बताई है। फिर अब अंतिम पद जो है, उस अंतिम पद को हम देखेंगे। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलवंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तेरी आरती तोरी आरती, अनाहद शबद बाजद भेरी। अब यहाँ पर कठिन शब्द जो है वह कठिन शब्द आगे का पद जो है वह आगे का पद देखिए। अब यहाँ यह गगन, गगन शब्द के लिए आकाश है। बाद में रवि चंद, रवि का अर्थ सब मालूम है। रवि यानी सूर्य, चंद यानी चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा, दीपक यानी दीपक दिया, तारका मंडल यानी आकाश में जो तारका मंडल हमें दिखाई देता है वह तारका मंडल। बाद में मलया नील, मलया नील यानी मलयगिरी पर्वत, पवनु, पवनु का अर्थ है पवन, हवा, चवरो, चवरो का अर्थ है हवा करना या उसके लिए, यानी प्राचीन काल में आपने देख लिया है कि जो राजा महाराजा जो लोग थे उन पर यह वह हाथ पंखा जिसे हम कहेंगे उसके माध्यम से वे उसे हवा देने का काम, डालने का काम करते थे। उसके लिए चवरों कहा जाता है या चवर कहा जाता है। तो वह चवर है। सकल यानी संपूर्ण, और भेरी का अर्थ है बड़ा ढोल। इस प्रकार के यह कठिन शब्द है। यहाँ पर यह नानक जो है, नानक कहते हैं कि हे पंडित, हे ज्ञानी, हे तपस्वी, संसार में दिन रात महाआरती हो रही है। संसार में महाआरती हो रही है और
उस आरती में, क्योंकि आपको मालूम है आरती जो भी हम प्रभु की आरती करते हैं तो आरती करने के लिए थाल की जरूरत होती है। और यह संबंध आकाश जो है, यह आकाश का थाल है, और इस थाल में सूर्य और चांद दीपक के रूप में जल रहे हैं। जिस प्रकार हम प्रभु की आरती करते हैं, आराधना करते हैं, उसमें जो थाली होती है उस थाल में जो एक दीपक होता है, दिया होता है, लेकिन यहाँ में देखिए, यहाँ आकाश रूपी थाल है, उसमें सूर्य और चंद्रमा ये दीपक के रूप में जल रहे हैं। हजारों तारे देखिए, तारका मंडल जनक मोती, और हजारों ये तारे सितारे मोती बने हुए हैं। जिस प्रकार हम भगवान की आरती करते समय कोई धूप जलाते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण सुरभित करने के लिए, सुगंधित करने के लिए, लेकिन यहाँ वास्तव में यह मलयगिरी पर्वत जो है, मलयगिरी पर्वत जो होता है उस पर बहुत ही सुगंधित ऐसे पेड़ पौधे हैं कि जो सुसज्जित है फूलों से, और उनसे आने वाली जो हवा है बहुत ही सुरभित होती है, सुगंधित होती है। ऐसी खुशबूदार हवा जो है वह धूप के रूप में यानी बह रही है, महक रही है। यानी इस प्रकार मलयगिरी पर्वत से यह सुरभित हवा बह रही है। वायु चवर, फिर आगे उन्होंने कहा है कि पवनु चवरो करे, यानी यह वायु चवर से हवा कर रही है। यानी जिस प्रकार यह चवर से, यानी यह हवा जो है हवा डालने का काम कर रही है, हवा बहने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा है कि सकल वनराई कुलंत ज्योति, सकल यानी संपूर्ण, यह जो संपूर्ण वनराई जो है, उस वनराई में जितने भी वृक्ष है वे सारे के सारे वृक्ष जो है इस महाआरती में प्रभु पर फूल चढ़ाने का काम कर रहे हैं, वे प्रभु पर फूल चढ़ा रहे हैं। और उस वक्त जब हम पूरी तरह से यह सारा चराचर प्रभु की आरती में लीन हो गया है, तल्लीन हो गया है, और जिस प्रकार हम भी प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को हम खो देते हैं, हम पूरी तरह से उसमें मग्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं और एक उदाहरण यहाँ आपको देना चाहता हूँ कि मीरा को याद करना है। ये मीरा जो है, मीरा देखिए वह राज परिवार की सदस्य थी, लेकिन वह अपने प्रभु के आराध्य की उपासना में वह इतनी मग्न हो जाती थी। उनका भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लगन लगनी चाहिए, ऐसा मग्न हमें होना चाहिए, यानी अपने आप को खो देना है। मैं कौन हूँ इस बात को भूल देना चाहिए, तभी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। और इस प्रकार यह सभी पेड़ पौधे जो है सभी प्रभु की आराधना में, आरती में फूल चढ़ा रहे हैं। और तब जब हम तल्लीन होते हैं, मग्न होते हैं, तब हमारे हृदय में एक अनहद नाद का ढोल बज रहा है। एक अलग ध्वनि अंदर से, एक अलग ध्वनि हमें सुनाई देती है, और वह ध्वनि सुनाई दे रही है। फिर आगे यह नानक जी कहते हैं कि कैसी आरती होई भवखंडना तोरी आरती। वे कहते हैं, हे मनुष्य, इस महाआरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार प्रभु की यह महाआरती होती है दिन रात, यानी हमेशा हर दिन यह महाआरती होती है। तो यह महाआरती होते हुए हम जो भी आरती करते हैं तो उस आरती का क्या महत्व रह जाता है, क्या उसके लिए महत्व है। फिर मैं आपको एक बार कबीर जी का दूसरा दोहा आपको बता देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है, हम भूल जाते हैं कि अब कबीरदास जी ने भी कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा ही तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। इसका अर्थ यह है, हम क्या करते हैं, प्रभु के मंदिर में जाते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे यह जो भी चीज़ हम मांगते हैं वह प्राप्त होने के बाद मैं आपको इतने नारियल आपके चरणों में चढ़ा दूंगा, इतने रुपए मैं आपकी पेटी में डाल दूंगा। ये जो भी मेरी ओर से, ये मेरी ओर से भाई, आपकी यानी कहाँ से आए आपके पास।
कबीरदास जी इसलिए कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये जो भी है ये सब कुछ, चाहे किसी को बहुत ही बुद्धिमत्ता दी है, किसी को गोरा रंग दिया होगा, किसी को संपत्ति दी होगी, किसी को ताकत दी होगी, और हमें इन बातों पर क्या होता है, गर्व होता है, और हम प्रभु को कहते हैं कि मेरी ओर से। अरे तेरे पास किसने दिया है, कहाँ से आया है, यह सोच लेना चाहिए। और यही बात नानक जी ने भी कही है हम जो भी आरती करते हैं, इतनी बड़ी महाआरती अगर हर दिन होती है तो आपकी आरती का मतलब ही क्या रह जाता है, उसकी आवश्यकता ही क्या है। अर्थात यहाँ वे आगे बताना चाहते हैं कि भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है। प्रभु की आरती जो है वह आप अगर कई लोग होते हैं प्रभु की आरती उतारने के लिए कोई चांदी से बना हुआ थाल लेते हैं, कोई सोने का थाल लेते हैं। भाई आप कौन सा थाल लेते हैं यह बात महत्व की नहीं है, आप कितनी श्रद्धा से कितनी भक्ति से आप उनकी आराधना करते हैं यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यहाँ नानक जी भी कहते हैं कि यह आप जो है आप लोग थालियों में यानी आप श्रद्धा ही उनके प्रति, भगवान के प्रति तेरे मन में जो है यानी कितनी श्रद्धा है, वह श्रद्धा जो है वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर वे कहते हैं कि फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ये फल फूल ये सब कुछ भगवान ने ही दिया है और हम भगवान की ही चीजें भगवान को देते हैं। क्या उसके पास थालियों की कमी है? उसे आकाश का उसका नीलम थाल है, सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, ये भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है और ये तारे ही उसके मोती है और हवा से दिन रात चवर झुला रही है। और इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने यह दिन रात चलने वाली प्रभु की जो या हर दिन चलने वाली प्रभु की जो महाआरती है उसका बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। संक्षेप में देखिए उन्होंने कहा है कि हे पंडित, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम प्रभु की आरती करते हैं, लेकिन आरती के लिए हम कोई थाल लेते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें रखते हैं। लेकिन यहाँ नानक जी कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, आरती तो मन से उतारी जाती है, मन में उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की आरती जो है हर दिन होती है। यह आकाश रूपी इतना विशाल इतना व्यापक ऐसा उनका यह थाल है, उस थाल में सूर्य और चंद्रमा दीपक के रूप में जल रहे हैं, ये सारे तारे जो है वे मोती जड़े हुए हैं और संपूर्ण सकल वनराई जो है जितने भी पेड़ पौधे हैं वे प्रभु पर फूल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यह मलयगिरी की यह सुरभीत हवा बह रही है। इस प्रकार यह प्रभु की आरती जो है आरती उतारी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह गद्य जो है पद्य जो है गुरुवाणी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस पर जो भी कृतियाँ बनेगी उसके बारे में या उनकी चर्चा हम इसके बाद की तासिका में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार यहाँ पर यह पद्य समाप्त हो जाता है। अभी आप अच्छी तरीके से आपके यानी पीपीटी के माध्यम से आपके सम्मुख उसका भावार्थ भी है, शब्दार्थ भी है, और उसे समझ लेने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी पद को लेकर किसी के मन में कोई भी संदेह हो, शंका हो, तो उनका निरसन करने का काम जब हम गूगल पर जब हम यानी लाइव तासिका लेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। धन्यवाद।